किसान साथियों, वैसे तो आपके अपने YouTube चैनल खेतरी तकनीक पर हम खेती बाड़ी एवं पशुपालन से संबंधित अनेकों प्रकार की नवाचारी जानकारियां देते रहते हैं, जो आपकी खेती बाड़ी और पशुपालन के लिए सदैव लाभकारी टिप्स देती है। परंतु आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़ा हुआ एक ऐसा सब्जेक्ट जो किसान परिवारों के युवाओं को निश्चित तौर पर एक अच्छा स्टार्टअप दे सकता है। वो नौकरियों के पीछे भगने की बजाय अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करके दूसरों को नौकरी दे सकते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक वर्मी कंपोस्ट बनाने का, वर्मी खाद बनाने का एक प्लांट है। उसी की आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से किसान परिवार के एक युवा ने अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी नौकरियों के पीछे भगने की बजाय अपना खुद का सेटअप स्टार्ट किया और आज सालाना करोड़ों का टर्नओवर ले रहे हैं। अगर आप भी खेतीबाड़ी को एक अच्छा लाभकारी बिजनेस बनाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल खेतरी तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की नवाचारी जानकारियों के साथ साथ खेतीबाड़ी से जुड़े हुए सभी प्रकार के नवाचारी स्टार्टअप की जानकारी आपको और युवा साथियों को घर बैठे मिलती रहे। तो चलिए मिल लेते हैं हमारे युवा किसान साथी से और जान लेते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इस सेटअप का स्टार्टअप किया और क्या मुनाफा वो सालाना ले रहे हैं, और जो किसान परिवारों से जुड़े हुए युवा है उनको किस प्रकार से ये सेटअप स्टार्ट करने को मिलेगा। आइए। राम राम सर। राम राम जी। राम और राम। कैसे हो? बस बढ़िया। क्या धूप काफी हो रही है, क्या निरीक्षण किया जा रहा है? मैं केचुए देख रहा हूँ, नहीं इसमें ताजा गोबर लगा है भाई। केचुए कैसे पोजीशन उनकी, कितनी हेल्दी है या नहीं, बेडो गोबर ताजा गोबर में आए हैं या नहीं। अच्छा, तो शर्मा जी सबसे पहले तो अपना चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं हमारे युवा किसान साथियों के लिए आपका परिचय चाहूंगा। सर मेरा नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है और मेरी फर्म का नाम लक्ष्मी ऑर्गेनिक है। मैं ग्राम बगवाड़ा का रहने वाला हूँ और मैंने ग्राम बगवाड़ा में ये यूनिट लगा रखी है। अच्छा, तो एजुकेशन वगैरह का क्या रहा आपका? एजुकेशन आपने कहाँ तक ले रखी है? सर मेरी एजुकेशन मैंने सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर से की, उसके बाद में मैंने एग्रीकल्चर से ही एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से एमएससी की है। अच्छा, आपने बीएससी एमएससी कर रखी है। आजकल तो युवा बीएससी करने के बाद, बीए करने के बाद ही दौड़ में लग जाते हैं नौकरी के। फिर आप इस गोबर में हाथ क्यों लगा रहे हैं भाई? ऐसा क्या है कि भाई आप नौकरी के पीछे भगने की बजाय इसे जो पुश्तैनी अपना गोबर से खाद बनाने का जो बिजनेस है उसमें आपने हाथ डाला? सर ये क्या है कि मेरे पिताजी ने 2000 से ही वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। जी। तो छोटे लेवल पे काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि अपने को नौकरी के पीछे ना जाके अपने ही काम को थोड़ा बड़े लेवल पे किया जाए। जी। तो मैंने 2018 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद में मैंने उसी टाइम ये यूनिट लगाई है यहाँ। अच्छा, ये जो वाली आपने यूनिट लगा रखी है? हाँ, जयपुर वाली यूनिट लगाई है मैंने 2018 में। जी। अच्छा, और कहीं भी आपकी यूनिट लग रखी है क्या? सर हमारी एक यूनिट रायपुर छत्तीसगढ़ में है, वहाँ हमारे पास अभी लगभग 1000 बेड है। अच्छा, 1000 बेड। किसान साथी विशेष सावधानी से देखे कि एक किसान परिवार ने केवल अपने जो खेती और पशुपालन का वेस्टेज था उसको कहाँ तक बिजनेस को पहुंचाया है। अच्छा, आप बता रहे थे आप? सर वहाँ हमारे पास 1000 बेड है जी, और लगभग हर मेथड से हमारे पास बेड है जी। जैसे 10 शेड में पक्की बेड है हमारे पास, ईंट वाली जो पक्की बेड बनती है जी। और उसके अलावा हमारे पास वर्मी बेड भी है सर, जो ग्रीन वाली वर्मी बेड आती है। जी, पोली बैग वाली जो। हाँ, पोली बैग वाली। अच्छा। और उसके अलावा सर हमारे पास क्या है, नीचे भी बेड है। अच्छा। जैसे पॉलिथीन लगा के उनके ऊपर हम बेड बनाते हैं। जी। वो सिंपल मेथड से भी बेड हमारे पास है। जी। तो आप वहाँ वाली जो आपकी रायपुर वाली जो यूनिट है या यहाँ वाली जो यूनिट है, इनमें कौन कौन से प्रोडक्ट है मार्केट में डाल रहे हैं अभी? सर जैसे हम यहाँ पे वर्मी, हमारा जो मेन है ना, हम वर्मी कंपोस्ट सेल कर रहे हैं जी, और अर्थवॉर्म सेल कर रहे हैं और वर्मी वो सेल कर रहे हैं। और हमने 2022 में एक गाय के गोबर से जो प्राकृतिक पेंट बनता है ना जी, उसकी भी हमने एक वहाँ फैक्ट्री सेटअप की है गाय के गोबर से पेंट। हाँ, प्राकृतिक पेंट। किसान साथियों, अब आप देख सकते हैं गाय के गोबर से यहाँ युवा किसान साथी पेंट बना रहे हैं, और आप है कि गाय के भैंस के गोबर को वेस्टेज के तौर पर ही आज तक लेते आ रहे हैं। अच्छा लक्ष्मी नारायण जी, जैसे आपने इसकी शुरुआत कितने बेडों से की थी और अब वर्तमान में आपके पास कितने बेड हैं? सर हमने इसकी शुरुआत 10 बेडों से की थी और अभी हमारे पास 225 बेड है यहाँ। तो 225 बेड है, तो 225 बेड से आप सालाना लगभग
कितना वर्मी कंपोस्ट खाद है या आपका वर्मी बोस्ट है ले लेते हैं? सर लगभग हम इससे हमारा सालाना जो है ना 500 टन से अबव हम इसका वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं। 500 टन से अबव वर्मी वर्मी कंपोस्ट आप कंपोस्ट ले रहे हैं? अच्छा, वर्मी बोस्ट वगैरह भी इसमें आप निकालते हैं? हाँ, वर्मी बोस्ट भी हम निकालते हैं सर इसमें। तो वर्मी कंपोस्ट और वर्मी बोस्ट के अलावा भी इसमें से आपकी यूनिट से कोई और अन्य उत्पाद आप बेच रहे हैं? सर हमारा जो मेन उत्पाद है, हम अर्थवॉर्म जिसको केचुआ बोलते हैं अपन जी लोकल भाषा में, वो बेच रहे हैं सर हम। अच्छा, मेन जो आपका फोकस है वो केचुए पे है। केचुए पे सर। तो केचुआ बेचने का कोई विशेष कारण आपका? सर केचुए में क्या है, हम काफी किसान साथियों को इसकी ट्रेनिंग वगैरह फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। जी। और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हम जगह जगह अलग अलग स्टेट में यूनिटें लगवा रहे हैं किसानों से। बहुत अच्छी पहल है आपकी किसान साथियों। आने वाला समय मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक फार्मिंग का रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने फर्टिलाइजर केमिकल्स खेतों में इतने डाल दिए हैं कि खेत बंजर होने की स्थिति में है। तो अब अपने को पुनः अपनी जो परंपरागत खाद फर्टिलाइजर जो थे उनकी ओर लौटना पड़ेगा। तो ये जो आपका वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जो सेटअप है, निश्चित तौर पर यह एक पीक लेगा और एक अच्छा मुनाफा आपको देने वाला है। तो लक्ष्मीनारायण जी, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई आप 500 टन के आसपास इससे वर्मी कंपोस्ट निकाल लेते हैं, वर्मी मोस्ट निकाल रहे हैं, और सालाना लगभग कितना ये आपका जो अर्थहोम है सप्लाई कर देते हैं? सर देखो, अर्थहोम तो हमारा जो सालाना है, जो मेन ऑर्डर पे जाता है, लेकिन ना भी करके हमारा 20 से 30 टन सालाना हमारा अर्थहोम बिकता है सर। बहुत उम्दा क्वालिटी का काम कर रहे हैं आप। तो इससे लगभग आपकी जो ये वाली यूनिट है या रायपुर वाली जो यूनिट है, लगभग सालाना टर्नओवर कितना हो जाता है? सर जो मैंने 20 से 30 टन जो अर्थहोम बताया वो यहाँ की यूनिट का हमारा। जी। और हमारे दोनों जगह की जो मिला के जो है ना, इस पर टर्नओवर हमारा 3 करोड़ 14 लाख का है सर। 3 करोड़ 14 लाख का सालाना आपका टर्नओवर है। अब किसान साथी देख सकते हैं, और वो युवा जो नौकरियों के पीछे भग रहे हैं उनके लिए तो विशेष मैसेज है। ऐसा कौन सी आपकी नौकरी है या कौन सा बिजनेस है जिसमें आप बिना मोटा इन्वेस्ट किए 3-4 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर कर सकते हैं? और टर्नओवर अगर आपका अच्छा है तो निश्चित तौर पर आपको मुनाफा भी अच्छा मिलने वाला है। अच्छा लक्ष्मीनारायण जी, हमारी युवा साथी जो एजुकेशन लेने के बाद नौकरियों के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, उनके लिए कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सर उनके लिए एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप नौकरी के पीछे मत भागो। जो अपने घर पे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अधिकतम से अधिकतम यूज लेके अपन काफी काम कर सकते हैं। घर पे भी वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं, क्योंकि आजकल खेती में भी सर काफी इनकम है, नई तकनीकी आ गई है। सब्जी बिल्कुल। और उनमें काफी इनकम है। तो अब किसान साथियों, लक्ष्मीनारायण जी ने तो अच्छी पढ़ाई की, अच्छी एजुकेशन ली और अपने पुश्तैनी धंधे को आप देख सकते हैं बिजनेस के बतौर विकसित कर लिया है। इनकी एक यूनिट है जिनको घर वाले संभाल रहे हैं, रायपुर में है, और ये वाली यूनिट है। एक यूनिट दूसरी जगह भी इन्होंने और लगा रखी है। तो लगभग 3-3.5 करोड़ का ये टर्नओवर बता रहे हैं। जो भी खेती का आपका वेस्टेज है, रॉ मटेरियल है, सारा आपके पास उपलब्ध है। आपको किसी भी प्रकार के मोटे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है कि भाई ये बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए मेरे को पैसे चाहिए। अब निर्णय आपका है कि आप अच्छी एजुकेशन लेने के बाद केवल नौकरी के सपने देखेंगे, नौकरियों के पीछे भागेंगे, या लक्ष्मीनारायण जी की तरह एक नवाचारी सोच लेकर एक अच्छा स्टार्टअप करेंगे। वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाने से संबंधित, वर्मी कंपोस्ट खरीदने या अर्थहोम केचुआ खरीदने से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपकी डिमांड है, जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो लक्ष्मीनारायण जी के कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, उस पर आप संपर्क करके इनसे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की अगर आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे जान सकते हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक सदैव आपकी सेवा में हाजिर है। तो किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खेती बाड़ी से संबंधित नवाचारी जानकारियां लेकर, जो किसानों को अपनी खेती को प्रॉफिटेबल बनाने में तो सहायता करेगी, साथ ही साथ ऐसे युवा नवाचारी किसानों को लेकर जो निश्चित तौर पर उन किसानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, जो अच्छे संसाधनों की उपलब्धता के बाद भी बेरोजगारी का रोना रोते रहते हैं। तो तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।